Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics books of class 6. Today we will do exercise 9.2. Let's start, students. Now, students, this is the exercise 9.2. Before the start of this exercise, we have to learn some basic concepts. और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए हमें जो है ना इसकी थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। रीडिंग के अंदर ही यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दी concepts. Then you can do this exercise within a minute. In your book, page number 129, parallel line, intersecting line, perpendicular line and transversals. ठीक, इधर सबसे पहले जो है ना उन्होंने लाइंस का जो है ना वो इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में काट नहीं करती, बिल्कुल सीधी जो है ना हो जाती हैं। इधर इन्होंने रेलवे लाइंस और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की एग्जांपल दी है, ये कभी भी कट नहीं करती, ठीक है। और ये रही पैरेलल लाइंस, ये एरो के साथ जो है ना वो शो की जाती हैं, ठीक है। ये जितनी मर्जी हम बढ़ा दें, जितनी मर्जी लंबी कर दें, ये कट नहीं करती। नेक्स्ट आ गया नॉन पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो कट करती हैं, ठीक है। जैसे ये लाइंस इन्होंने दिखाया, ये कट कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने इधर सीजर की एग्जांपल दी और ये टेबल की, ठीक। ये जो होती है ना, ये जो आपस में कट करती हैं, ये नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नाउ स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को जो होती है ना इंटरसेक्ट करती हैं एट एन एंगल ऑफ 90, ठीक है। अब इधर इन्होंने एग्जांपल दी है, ट्री की एग्जांपल दी है जो ग्राउंड के ऊपर है, फिर ये इलेक्ट्रिक पोल की दी है, फ्लैग जिस पे लगा हुआ है, ये देखें ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। बिल्डिंग की एग्जांपल दी है, ठीक है, ये इसके कॉर्नर की, ठीक। ये जो है ना ये सब जो है ना ये इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। ये देखें ये 90 का डिग्री बना रही, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। ये भी जो है ना परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसने भी 90 का डिग्री बनाना है वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। नेक्स्ट आ गई ट्रांसवर्सल्स लाइंस, ठीक। ट्रांसवर्सल्स लाइंस वो होती हैं जो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, ठीक है। इधर इन्होंने रोड की एग्जांपल दी हुई है जो कि कट कर रही है इसको, रेलवे लाइंस को, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। ये इधर आ गई ट्रांसवर्सल की, ठीक है। ये इधर इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये जो लाइन पास कर रही है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक स्टूडेंट्स। अब इस फिगर को भी अच्छी तरह से आप देख लें, क्योंकि ये इससे जो है ना हमने आगे का कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है, कि इसमें ये सब एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखें ये इसको कट कर रही है, इधर एंगल बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच, ठीक है। ये वैसे इनको जो है ना उन्होंने नाम दिए हमें, ठीक है। इनकी अंडरस्टैंडिंग से जो है ना वो हम जो है ना अगले कॉन्सेप्ट को जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल्स लाइंस से जो होती है ना, ट्रांसवर्सल्स जो है ना वो एंगल्स बनते हैं, और ये डिफरेंस जो है ना वो एंगल जो है ना इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब इधर टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। जो अभी हमने फिगर देखी उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ठीक है, सी डी ई एफ, ठीक है, सी डी ई एफ। ये देखें ये जी स्टूडेंट्स, ये देखें सी डी ई एफ, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये इसके अंदर वाले जो है ना एंगल्स जो है ना वो इंटीरियर, ठीक है। इसके बाद है एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो हैं ए बी जी एच, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये जो है ना इंटीरियर एंगल्स हैं अंदर वाले, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गए ये इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये हो गया। उसके बाद आगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब हमने बताने हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना वो इसमें कौन से हैं, ठीक। ये देखें ये लाइन कट कर रही है ना, इसमें ये जो पेयर है ए और ई, ठीक स्टूडेंट्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एक पेयर है। फिर उसके बाद है बी और एफ, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो है एंगल है। उसके बाद है सी एन जी, ठीक है। यूं ये लाइन पास कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आप देखें तो ये जो है ना ये भी और ये भी, ठीक। ये जो है ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद डी एंड एच, ये इसके जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया। नेक्स्ट आ गया पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो अल्टरनेट पेयर है ना इंटीरियर एंगल्स का, वो कौन सा है, ठीक फ्रेंड्स। ये इधर हो गया अल्टरनेट एंगल्स सी एंड एफ, ठीक है।
ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये अंदर वाले अभी हमने देखे थे ना CDEF। अब इसमें जो है ना अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, वो C और F और D और E। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो बाहर वाले एंगल्स जो है ना उनकी जो है ना वो क्या है, ठीक है, ANH BNG। ठीक, ANH और BNG। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसके जो है ना ये एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके जो है ना बाहर वाले BNG और ANH। ठीक, ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स की बात होगी जो अल्टरनेट है। जी स्टूडेंट्स, अब इधर आ गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्स। ठीक है, अब ये हमने पेयर बताने हैं इंटीरियर एंगल्स के जो कि सेम साइड पे हैं ट्रांसफर्स के। ठीक है, इधर है ये हमारे पास, ये सेम साइड है C and E। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल सेम साइड और ये D और F। ठीक है, उससे पहले हमने अल्टरनेट बताए थे यूं उल्ट। ठीक है, अब सेम साइड के बताने हैं C and E and D and F। ठीक स्टूडेंट्स, ये इनका जो है ना एंगल्स के नाम क्या है, ये एंगल्स हैं क्या, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया, इससे जो है ना वो आपको जो है ना ये पता चलेगा कि ये इस रीडिंग करके हमें पता चलेगा कि इन एंगल्स की जो है ना प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 पे दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ठीक है, ये जो अभी हमने पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड किए थे, बताया था ये क्या है, इनके जो पेयर्स हैं ये इक्वल है मेजरमेंट में। अगर ये 80 है तो ये भी 80 है, 40 है तो ये भी 40 है। ठीक है, द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये भी इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल्स आर भी इक्वल है, एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। इट्स मीन्स के दो एंगल्स जो है ना वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक है, ये पेयर जो अभी हमने बताए C and E, ये जो है ना दोनों किसके इक्वल है, एंगल C एंड एंगल E इज इक्वल टू 180। इस बात का ये मतलब है। ठीक है, ठीक, ये जो है ना 180 डिग्री के इक्वल है, सप्लीमेंट्री का ये मतलब। ठीक स्टूडेंट्स, द कन्वर्स स्टेटमेंट फॉर द अबव प्रॉपर्टीज आर आल्सो ट्रू। कह रहे हैं ये वाली स्टेटमेंट्स भी जो है ना ये इन प्रॉपर्टीज के लिए जो है ना वो ट्रू है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल है देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर हमें पता है पहले से ही उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, आपको मालूम है, तो वो जो है ना इसका मतलब ये है कि जो दो लाइंस है ना वो पैरेलल है। ठीक है, अगर ये देखें कॉरस्पॉन्डिंग, इसी वजह से अगर हमें पता है ये इक्वल है तो ये जो है ना लाइंस जो है ना वो क्या है, पैरेलल है। इफ द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। इफ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये भी हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो जो दो लाइंस क्या हैं वो पैरेलल है। ये सारा जो है ना उन्होंने बताया कि ये इसके उल्ट बातें भी उन्होंने बताई। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो इट्स मीन्स कि हमारी लाइन पैरेलल है। ठीक है, और इधर भी इन्होंने ट्रांसवर्स का बताया है कि दो पैरेलल लाइन को कट करके ट्रांसवर्स होता है, उसके ये एंगल्स की बात हो रही है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वेरी सिंपल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये इन्होंने दिए हुए इक्वल होते हैं। ठीक है, ये C इधर B के इक्वल है और ये जो है ना वो D के इक्वल है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ जो आगे इधर एंगल्स बन रहे होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे क्वेश्चंस जो है ना वो अंडरस्टैंड करने में जो है ना बहुत आसानी होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन। इधर हमने बताना है कि लाइन पैरेलल लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है। ठीक है, ये देखें ये दोनों कौन सी लाइंस है, पैरेलल। ठीक है, और ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, इट्स मीन्स दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, ठीक, ये भी देखें ये बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, ये पैरेलल है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही। अब ये जी स्टूडेंट्स की पार्ट नंबर 5 में देखें, इधर ना उन्होंने हमें कोई भी 90 का एंगल ना गिवन नहीं है, बताया नहीं गया हुआ। इस वजह से जो है ना हम इसको जो है ना परपेंडिकुलर लाइंस नहीं लिख सकते। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग।
ठीक। अब इधर 6 वाला आ गया, ये देखें अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कर दें तो ये इसको काट कर रहा है, ठीक है। इट्स मीन्स दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर इधर हमें 90 के एंगल यूं करके गिवन होता ना, फिर हमने कहना था दिस इज परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये हमें गिवन ही नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं है कि ये है कि नहीं है, ठीक स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज डन एंड क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस दी गई हैं, अब हमने इनके जो है ना अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 1 ये देखें तो ये जो है ना एंगल ए और एंगल 30 के इक्वल है, ठीक है। ये भी हमने रीडिंग में भी किया था, ठीक है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल है, ठीक स्टूडेंट्स। इस वजह से ये जो है ना ये दोनों इक्वल है, ए जो है ना 30 के इक्वल है, ठीक है। अब जो है ना अब देखें ये ए 30 के इक्वल है। अब ये इस लाइन में अगर हमने बी फाइंड आउट करना है तो हम देखें इस लाइन के ऊपर जो है ना ये 180 का ए और बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और ये जो है ना 180 डिग्री जो है ना बना रहे हैं, ठीक है। एंगल ए 180, ठीक है। और ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। एंगल ए इधर अभी हमने किया 30 डिग्री, एंगल बी एंड 180, ठीक है। 180 माइनस 30 वी गेट 150 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। ये इधर आ गया 150 डिग्री, और ये 150 डिग्री के जो है ना ये वर्टिकली ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स, ठीक। इस वजह से जो है ना ये इक्वल है, ठीक। ये आगे जो है ना आप इसकी स्टेटमेंट भी देंगे कि आपने इसको क्यों इक्वल लिखा है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी 150 के, इट्स मीन्स के एंगल सी भी 150 डिग्री के, ठीक स्टूडेंट्स। ये इसका हो गया एंगल सी का 150, बी का भी 150 और ए का 30, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, इधर भी ये वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल हैं, ठीक है। आर जो है ना एंगल आर जो है ना इसकी इक्वल है 120 के, ठीक है। क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स, ठीक है। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल है। अब हम देखें ये क्यू और 120 जो है ना वो वन एक लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो जो है ना वो हम इसको जो है ना ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। क्यू प्लस 120 डिग्री 180 के, ठीक है। अब हमने इसको माइनस किया, 180 माइनस 120, ठीक है। तो ये एंगल क्यू हमारे पास आ गया 40, ठीक फ्रेंड्स। अब ये एंगल क्यू 40 आ गया और ये एंगल पी के इक्वल, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स, ठीक फ्रेंड्स। ये जो है ना ये इधर इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल क्यू इज इक्वल टू 40, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल, ठीक है। ये हमें डायग्राम दी गई है, अब हमने जो है ना इसको ऑब्जर्व करना है, लिखना क्या है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो है ना पेयर लिखने हैं, ठीक है। ये रीडिंग में भी हमने जो है ना जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट किया उसके अंदर भी जो है ना ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। देखें इधर बी और एच है, ये डी और एफ है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरह इधर सी और ई और जी और ए, ठीक स्टूडेंट्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इस साइड के हैं और फिर इस साइड के भी हैं, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये आपने इनके जो है ना वो पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। ये एक डी, ये देखें ये लाइन इधर कट कर ली, ये इसका ऊपर साइड ये ऊपर साइड, ठीक है। ये इधर है, एक है डी एन एफ, ठीक है। नेक्स्ट है एच एन बी, ठीक है। उससे अगला ये है ए एन जी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सी एन ई, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गए। अब इस वाली साइड के देख लेते हैं, ठीक है। ये एम एन आई, ठीक। उसके बाद है ओ एन ई,
O1L है ये, ठीक ठीक। उसके बाद है HNJ, ठीक है, ये इसकी ऊपर वाली साइड का एंगल, ये भी ठीक है, HNJ। एंड नेक्स्ट ये हमारे पास PNK, ठीक है, KNP लिख लें, PNK लिख लें, इट्स सेम थिंग। ठीक स्टूडेंट्स, ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगी। नेक्स्ट हमने लिखने हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब जो है ना अल्टरनेट एंगल्स है हमारे पास, इधर जो है ना वो हमारे पास DNE, ठीक है, ये D और ये E, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल, उधर से A और H, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल DNE H एंड A, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है हमारे पास। उसके बाद जो है ना इधर से है MNK और NOL, ठीक है, MNK और उसके बाद है N और L, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स आ गए। अब हमारे पास आ गए एक्सटीरियर एंगल्स के, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास जो बाहर की तरफ है, FNB, ठीक है, ये F और ये B, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, FNB। उधर से है CNG, ठीक, इधर से है INA, ठीक है, I और O है, ठीक है, ये I है और ये O, ठीक है, ठीक, INO। और इस साइड से एक्सटीरियर एंगल है JNP, ठीक है, ठीक है, JNP, ठीक फ्रेंड्स, ये हमने जो है ना ये लिख लिया, ठीक है। एक्सटीरियर का वैसे भी जो लफ्ज़ी मायने होता है बाहर बाहर की तरफ ना, तो ये बाहर वाले ये एंगल्स हो गए, ठीक है, इंटीरियर अंदर वाले, ठीक है, ये जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो डन हो गया, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। इधर जो है ना हमने अननोन एंगल्स की जो है ना वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको ये पता है कि जो है ना सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स जो है ना वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है, x प्लस 100 डिग्री ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, ठीक है, एंड x 180 माइनस 100 वी गेट 80 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। इधर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये हमने इजीली जो है ना वो कर ली, ठीक, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन को ही कट कर रही और ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होता है, ठीक फ्रेंड्स। ये आ गया हमारे पास 80 जो है ना इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर बी में ये है, अगर हम देखें तो ये सम ऑफ इंटीरियर ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, ठीक है। इस एंगल का कोई नाम नहीं है, आप इसको जो है ना y दे लें, ठीक है, इसको मैंने y बोल लिया। और ये एंगल किसके इक्वल हुआ, 60 के इक्वल हुआ। ये 60 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये भी हमने रीडिंग में भी पढ़ा था और हमें पता भी होना चाहिए कि ये जो है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो एंगल y 60 के इक्वल हो गया। अब ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है ना 180 के इक्वल है, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ठीक है। इधर जो है ना एंगल x प्लस 60 180 डिग्री, एंगल x 180 डिग्री माइनस 60 एंड वी गेट 60 120 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। ये इधर हमारे पास आ गया 120 डिग्री और यही जो है ना इसका आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। अब यही बात कि ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं ये 180 के इक्वल है, हमारे पास ये वाला एंगल जो है ना ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल्स जो है ना 180 के इक्वल होंगे, ठीक है। ये हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, ये 3x के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया। अब ये जो y, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये किसके इक्वल है, 180 के, ठीक है, y किसके इक्वल हो गया, 3x प्लस 110 और 180, ठीक है, 3x 180 ये इधर सब्ट्रैक्ट हुआ 110,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास 180 में से 110 माइनस किया, ये सॉरी ये 111 है, ठीक है, ये 111 है, दिस इज 111, ठीक है। 180 में से हमने 111 माइनस किया, वो गेट 9 एंड 7 माइनस 1 6 69, ठीक। अब ये इसको 3 इसको कैंसिल करेगा एंड वी गेट 23, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 23, ठीक है। और यही x जो है ना वो हमने अननोन जो है ना फाइंड आउट करना है, x हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास 23 आ जी स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर 4। अब इधर ये हमारे पास हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है ना वो किसके इक्वल होते हैं, इसके 180 के इक्वल होते हैं। तो ये जो है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को हम 180 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 8x 180, ठीक है। ये x 180 डिवाइडेड बाई 8, इसने 8 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है 180 को डिवाइड कर लें 8 पे, ठीक है। ये हमारे पास 8 2 टाइम्स 16, 2 and 0, 8 2 टाइम्स 16, जी स्टूडेंट्स ये इधर 4 आया एंड 8 5 टाइम्स, ठीक स्टूडेंट्स ये इधर 4 आया, 8 5 टाइम्स 40, ठीक है। ये डिवाइड करके स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 22.5, ठीक है। और ये डिग्री साइन, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 इज आल्सो सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। अब ये हमने जो है ना ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये x जो है ना ये इस तरह बीच में है, ठीक है। इसको जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ये हमें ये एंगल दिया गया हुआ है 110 का, और ये जो दिया गया हुआ है ये है 150 का, ठीक है। इस एंगल को जो है ना वो आप y बोल लें, ठीक है, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा 180 के, ठीक है। एंगल y एंड 110 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया 180 माइनस 110 वी गेट 70 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है ना ये आ गया y, हमारे पास आ गया एंगल y आ गया 70 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, और अगर इधर का भी सम हम देखें तो ये भी जो होता है ना इसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। इस वाले एंगल को जो है ना वो आप जो है ना वो z बोल लें, ठीक है। एंगल z 180 सॉरी प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स। ये होगा एंगल z फाइंड करने के लिए 180 माइनस 150 एंड वी गेट 30, ठीक है। ये z हमारे पास आ गया 30 एंड दिस y इज 70, ठीक है। अब हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना तीनों एंगल्स किस पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे होंगे एंगल तो वो किसके इक्वल होंगे 180 के इक्वल होंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल y, एंगल x एंड एंगल z, ठीक है। ये एंगल x y एंड z, ठीक है, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। इधर हम y और z की जो है ना वो वैल्यूज राइट डाउन करेंगे, ठीक है। y हमारे पास आया 70 एंड z 30, ठीक है। 70 प्लस 30 वी गेट 100, 100 की पोजीशन चेंज होगी, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 180 डिग्री माइनस 100 एंड वी गेट एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास जो है ना एंगल x की जो वैल्यू आ गई 80 डिग्री आ गई एंड दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। Students, this exercise is solved. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of self. Allah Hafiz.